अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। पीएम मोदी ने जयपुर में नवनिर्मित पत्रिका गेट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। देश के मौजूदा हालात को लेकर आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की अहम बैठक हुई। वीसी के जरिए हो रही कांग्रेस की अहम बैठक में गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की बैठक में संसद सत्र में मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कोरोना काल और चीन के मुद्दों को लेकर संसद में कांग्रेस को सरकार को घेरने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। उदयपुर संभाग में बीटीपी कार्यकर्ताओं की कार्यशैली का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। जनजाति समाज के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर के सलूमबर्ग मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 30 अगस्त को सलूमबर्ग नगर की पहाड़ी पर स्थित सोनार माता मंदिर परिसर में बीटीपी के कार्यकर्ताओं ने भगवा धर्म ध्वजा को हटाकर पार्टी का झंडा लगा दिया था। मंदिर के पुजारी, भक्तों और पुलिस प्रशासन के खिलाफ हाथापाई का विरोध भी जताया गया। समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर समस्त जनजाति समाज की ओर से उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जयपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। दीवार कूदकर लड़के ने एयरपोर्ट में प्रवेश किया। एयरपोर्ट के सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। राज्यपाल के 1 साल के कार्यकाल पर राजभवन में पुस्तिका विमोचन हुआ। कार्यक्रम में स्पीकर सीएम जोशी मौजूद रहे। जयपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल में शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की और रीट शिक्षक भर्ती, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में तबादला नीति को लेकर भी चर्चा हुई। रीट शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति और पैटर्न को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बैठक में शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आरयू में फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने टाइम टेबल तैयार कर लिया है। पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव की घोषणा के साथ ही चूरू जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। चूरू जिले की राजगढ़, तारानगर और चूरू पंचायत समिति की समस्त पंचायतों और रतनगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं। एलएसी पर चीन के साथ नए तनाव पर रक्षा मंत्रालय ने साफ किया है कि एलएसी पर भारत ने संयम के साथ चीनी सेना को करारा जवाब दिया। सोमवार की रात चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। भारतीय सेना के मुताबिक भारत जहां एलएसी पर तनाव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं चीन आगे बढ़ने के लिए उकसाने की कार्रवाई कर रहा है। चीन पीएलए राजनयिक बातचीत के बीच सीमा का उल्लंघन कर रहा है। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार ने भारतीय सेना पर एलएसी का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था, लेकिन सेना ने कहा कि भारत ने सिर्फ चीनी सेना की हरकत के बाद उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं चीन के साथ सीमा पर झड़प की जानकारी पीएम मोदी को दी गई। लद्दाख में पिछले 10 दिनों में चीन की सेना कई बार भारतीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर चुकी है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी पर एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों के बीच फायरिंग की घटना हुई। सोमवार की रात पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे पर चीन ने घुसपैठ करने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय जवानों ने वार्निंग शॉट फायर किए। भारत के मुताबिक चीनी सेना ने पैंगोंग इलाके में घुसपैठ की कोशिश की और भारत ने इसका करारा जवाब दिया। फायरिंग की घटना पैंगोंग झील के दक्षिण हिस्से में स्थित शेपाओ माउंटेन टॉप्स पर हुई, जहां भारत स्मारक नजरिए से काफी मजबूत हालत में आ गया और यही बात चीन को चुभ रही है। एलएसी पर 1975 के बाद पहली बार गोली चली है। इससे पहले भारतीय सेना ने कार्ल तोप और हेलमेट तोप पर कब्जे की चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया था। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक तय हो गई, जबकि दोनों तरफ से समय और तारीख अभी तय नहीं हुई। ये मीटिंग 10 सितंबर को भी हो सकती है। विदेश मंत्री जयशंकर 4 दिवसीय दौरे पर मॉस्को जाएंगे। कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच रक्षा मंत्री भी मॉस्को में मिले थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी की आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाए। स्वामी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी आईटी सेल उनके खिलाफ कैंपेन चला रही है। स्वामी ने लिखा कि बीजेपी की आईटी सेल बेकार हो चुकी है। कुछ मेंबर फर्जी आईडी बनाकर मुझ पर हमला कर रहे हैं। अगर मेरे प्रशंसक ऐसा करने पर उतरे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी ने सील कर दिया है। बीएमसी ने कंगना के नोटिस में कहा कि कंगना का ऑफिस बीएमसी को दिए गए नक्शे के मुताबिक नहीं है।
बीएमसी का कहना है कि कंगना ने ऑफिस का अवैध निर्माण कराया है। बीएमसी का कहना है कि कंगना ने नियमों का उल्लंघन भी किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत से जारी विवाद के बाद शिवसेना संजय राउत को फिर पार्टी का नया चीफ प्रवक्ता बनाया। संजय राउत शिवसेना का बड़ा चेहरा है जो लगातार टीवी और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिया पर हमला बोला। विकास सिंह ने कहा कि लगता है कि बांद्रा पुलिस स्टेशन रिया का दूसरा घर है। बांद्रा थाने में दर्ज रिया के एफआईआर को विकास सिंह ने गैर कानूनी बताया। रिया की एफआईआर को रद्द करने के लिए सुशांत का परिवार मुंबई हाईकोर्ट का रुख कर सकता है। सुशांत के परिवार के वकील का कहना है कि रिया ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर गलत एफआईआर दर्ज करवाई। सुशांत के परिवार को इस एफआईआर से आपत्ति है। सुशांत मामले में आज तीसरे दिन रिया से एनसीबी की पूछताछ हो रही है। रिया से पहले 2 दिनों से ड्रग्स मामले में एनसीबी पूछताछ कर रही है। ड्रग्स कनेक्शन में अब तक रिया से 14 घंटे की पूछताछ हुई है। रिया से आज एनसीबी की एसआईटी पूछताछ कर रही है। एसआईटी की टीम कल दिल्ली से मुंबई पहुंची है। एसआईटी चीफ केपीएस मल्होत्रा रिया से पूछताछ कर रहे हैं। आज रिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी बड़ी कार्रवाई करने वाली है। रिया के जवाब के बाद एनसीबी ने 25 बॉलीवुड कलाकारों की लिस्ट तैयार की जिनसे ड्रग्स को लेकर पूछताछ हो सकती है। रिया की इस एफआईआर पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिएक्ट किया। श्वेता ने ट्वीट कर लिखा कि कोई भी चीज हमें तोड़ने वाली नहीं है, एक झूठी एफआईआर तो बिल्कुल भी नहीं। बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 170 पॉजिटिव मरीज सामने आए। सीएमएचओ बीएल मीणा ने पूरी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर में एक साथ 170 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सीएमएचओ बीएल मीणा ने ये पूरी जानकारी दी है। जयपुर में पेट्रोल पंप मालिक की लूट की हत्या के मामले में नागौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से लूट की रकम भी बरामद हुई है। बता दें कि चारों आरोपी इनोवा गाड़ी से डीडवाना की तरफ जा रहे थे। 12 के अंत में NH-27 पर ट्रोले और बाइक की भिड़ंत हो गई जिसमें बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए 12 जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद ट्रोला चालक फरार हो गया है। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में चोरों ने एक मकान से करीब 45,000 की नकदी और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। पीड़ित रामचंद्र ने बोरखेड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया। बता दें कि थाने इलाके में 3 दिन में चोरी की 3 वारदात हो चुकी है। टोंक में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के 8 लोग घायल हो गए। 4 लोगों का पीपलू सीएचसी पर इलाज जारी है। टोंक के पीपलू के रामकिशनपुरा की पूरी घटना है। 4 लोग सादत अस्पताल में भर्ती हैं। पीपलू थाने में दोनों तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अजमेर की सेंट्रल जेल में 2 मोबाइल मिले हैं। फोन तलाशी के दौरान ये दोनों मोबाइल मिले हैं। सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जयपुर में पेट्रोल पंप संचालक लूट हत्याकांड में पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। मामले पर शाम 4 बजे डीसीपी प्रदीप मोहन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नागौर से 5 आरोपियों को जयपुर लाया गया है। बता दें कि बदमाशों ने जयपुर में पेट्रोल पंप मालिक से लूटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी के गड़ी सुमिल गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। घायलों की माने तो उधार पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हो गया जिसके बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। अलवर की फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगी। आग से हड़कंप मच गया। खुशखेड़ा की मेटल कंपनी के बॉयलर में आग लगी। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बॉयलर से शॉर्ट सर्किट में आग लगी है। राजसमंद पुलिस ने बीमा क्लेम की राशि समय से पहले दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 6 शातिरों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की। प्रतापगढ़ में खनन माफियाओं ने एसडीएम पर जेसीबी चढ़ाकर मारने की कोशिश की। मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने गए थे एसडीएम। घटना में बाल बचे धरियावाद। एसडीएम करतार सिंह दानतलिया गांव के पास हो रहा था अवैध बजरी खनन। जेसीबी चालक मौके से हुआ फरार।
अलवर में सीएचसी में डॉक्टर को मिली जान से मारने की धमकी। 3 युवकों ने दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित डॉक्टर ने दी पुलिस को सूचना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी। रिश्वत कांड में एमडीएस यूनिवर्सिटी के गिरफ्तार वीसी से एसीबी पूछताछ कर रही है। एसीबी के अधिकारी दिनेश एमएन ने पूछताछ की। एसीबी ने अजमेर में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अजमेर घूसकांड में एसीबी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी कुलपति आरपी सिंह को देर रात गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई को एसीबी ने एमडीएस यूनिवर्सिटी में अंजाम दिया। इस मामले में 5 लाख रुपए डिमांड की गई थी, लेकिन 2,20,000 रुपए में सौदा हुआ। इससे पहले आरपी सिंह का दलाल रंजीत और कॉलेज संचालक महिपाल अरेस्ट हुए। इस मामले में एसीबी को भीलवाड़ा के कॉलेज संचालक ने शिकायत दी थी, लेकिन नागौर इंजीनियरिंग कॉलेज संचालक घूस लेकर वीसी आवास पहुंचा। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीएमडी चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दीपक कोचर के खिलाफ ईडी ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को दिए गए लोन का दुरुपयोग करने के आरोप में केस भी दर्ज किया है। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत 1 सितंबर से सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी और एतमा दौदुल्ला समेत छोटे स्मारकों को खोल दिया गया था। अब 21 सितंबर से ताजमहल भी खुलने जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए